मीटिंग खत्म हो जाती है दोबारा स्टार्ट। सर मैं कह रहा था कि अगर आप फॉर एक्स इन समी लिखे ना, और आप जो एरे हम्म। समी बना रहे हो, समी इज इक्वल्स टू 5, मतलब एक ही वैल्यू है उस एरे के अंदर, और अब उसको आप डायरेक्टली फॉर एक्स इन समी एरे आप समी कॉल कराते हैं, तब भी वो एक ही आउटपुट देगा। मतलब हाँ तो स्पेसिफिक देखो होने की इधर, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एग्जाम्पल चैट में पेस्ट करो था। या पेस्ट। हाँ। जी सर, कर दिया। हाँ देखो, इसमें तो मसला ये है ना कि देखो हम समी को एज अ वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसमें वैल्यू फाइव की है, FAEZ है। ठीक है, तो वो एरे को लेगा। हम वो एरे तो हम देख चुके हैं ना, हमने पहले तो यही काम किया था। हमने जो अभी ऊपर सबसे पहले काम किया था IGCSE वाला, वो हमने यही किया था। एक एक करके वो एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। तो ये जब प्रिंट समी कर रहा है ना, हम ये समी के बजाय हम आई ले लें, तो वो तो प्रिंट आई कर दें, वो भी यही काम करेगा। तो ये उस वेरिएबल का नाम बन रहा है जिसमें एरे की वैल्यूज हैं। एरे की कोई भी वैल्यूज हो सकती है, एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ठीक सही है। है। अब ये देख रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं। आप इंक्रीमेंट करवा रहे हैं एक्स की वैल्यू में। हाँ, एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ और उसके बाद प्रिंट करवा रहा हूँ, क्या होगा। 5+1 लिखा आएगा, या 5 1 लिखा आएगा। नहीं नहीं, एक्स क्या है, एक्स जो है वो इंक्रीमेंट है ना, वो इंडेक्स है ना। तो लिखा हुआ तो सिर्फ एफ आ रहा है, एफ तक जाता है ये, और उसके बाद ये एरर दे देता है। एरर क्यों दे रहा है। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली खुद ही इंक्रीमेंट करता है फॉर लूप में। इसको ये करने की जरूरत ही नहीं है, इससे ये करवाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक टैब का, एक लाइन का, नई लाइन का फासला दे दिया टैब का। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि वो दो दो लाइनों का डिस्टेंस आ रहा है।
अब मैं ये टैब की जगह न्यू लाइन कर देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये दो दो तीन तीन लाइंस का फर्क आ जाएगा। ठीक है। तो मैं तो सिर्फ अभी तुम्हें फॉर का लूप बता रहा हूँ कि फॉर का लूप कैसे काम करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो बहुत ही आसान है फॉर का लूप। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रही है? हेलो। थोड़ा फॉर के लूप सबसे पहले एक्स आपने प्रिंट एक्स लिखा है, मतलब वो पहला लेटर प्रिंट करेगा। उसके बाद नीचे आपने जो स्लैश एन करा है, मतलब वो स्पेसिंग डालेगा। फिर से ये हाँ रिपीट होगा फॉर लूप, फिर से ये ए डालेगा, ई डालेगा और जी डालेगा। ठीक है, देखो तीन चार चीजें हैं। एक तो ये है कि वन व्हेन यू लूप थ्रू एन एरे। ठीक है। और वो उस एरे का जो भी नाम हो, एक्स या आई, उसका अगर इंडेक्स है, तो अगर आप यू कैन इजीली लूप थ्रू दी एरे। बस आपने कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक एक कमांड में लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। आपने लिखा, ये मैं वहीं से ही कॉपी कर रहा हूँ जो तुम्हें मैंने साइट दिखाई थी। फ्रूट्स क्या है, एप्पल बनाना चेरी। आपने कहा फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स। एक्स क्या है, एक्स इसका इंडेक्स है, फ्रूट्स का इंडेक्स है। एक्स जो है वो फ्रूट्स का इंडेक्स है। मैं एक्स की जगह कुछ भी रख सकता हूँ। मैं एक्स की जगह आई दे दूं। ठीक है। प्रिंट आई। तो ये ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है पाइथन का कंपाइलर कि भाई इसका मतलब क्या है, और ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक ये एंड ना हो जाए। हाँ, अगर मैं इसको बीच में रोकना चाहता हूँ, मैं कहूँ कि भाई जैसे ही बनाना मिल जाए वैसे ही रुक जाओ। ठीक है। वो अब तुम फेल्स की देखो, प्रॉपर्टी आ अब जाएगी। हम लीनियर सर्च की तरफ जा रहे हैं। मैं उससे कहूँ कि भाई सर्च फॉर बनाना, तो मैं उससे कहूंगा कि भाई एलिमेंट्स तो ये हैं, इसमें आई इक्वल इन फ्रूट्स प्रिंट आई कर दो, लेकिन जैसे ही तुम्हें बनाना मिले वैसे ही रुक जाओ। एक कंडीशन डालनी पड़ेगी ना इसमें। कुछ समझ आ रही है बात या नहीं? तो आप लिखेंगे इफ आउटपुट इज इक्वल्स टू आई, या फिर आउटपुट इज इक्वल्स टू बनाना। तो एल्स मतलब उसके बाद हाँ आप फिर उसके हाँ बिल्कुल ठीक है। जो यानी सर्किल अभी ब्रैकेट तुम, खोल। अभी जरूरी नहीं है कि ये कोड ठीक हो, लेकिन ये तुम्हारी लॉजिक ठीक है। ठीक है। हमें सिर्फ ये लिखना है आई इन फ्रूट्स प्रिंट आई। अब प्रिंट आई, आई में क्या है, एप्पल है, बनाना है, चेरी है। एक दफा सबसे पहले एप्पल होता है आई में, दूसरी दफा बनाना होता है, तीसरी दफा चेरी होता है। अब मुझे कोड में लिखना ही है प्रिंट आई। अब मैं कोड में क्या लिखूंगा, इफ। इफ की भी जरूरत नहीं है। इफ कैसे लिखते हैं पाइथन में? इफ और फिर आप दो सर्कुलर ब्रैकेट्स डालेंगे, और फिर आप ठीक है। सर्कुलर ब्रैकेट्स के बाद आप दो एक कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे और उसको क्लोज करेंगे। इसकी जरूरत ही नहीं है ब्रैकेट्स डालने की। इसमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है। मैं लिखता हूँ इफ। ये ऑटोमेटिकली मैंने एंटर किया, टैब आ गया। आई इक्वल्स टू बनाना। प्रिंट आई फाउंड। सही है। नहीं, इसमें तो मसले हैं। सिंटेक्स एरर है छोटा सा, ये इसमें। इस
ये लॉजिक ठीक है हमारी क्या? हम्म, बताओ लॉजिक ठीक है? सही नहीं। तो क्यों, आपने क्या मतलब मसला है? डिफरेंस नहीं करी ना, वो उस वक्त भी प्रिंट आई कर रहा है, अभी भी प्रिंट आई कर रहा है। कुछ इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है या फिर कुछ हटा नहीं रहा है ये। इंक्रीमेंट तो ये ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब आपने एक डिफरेंस नहीं डाली दोनों कोड्स में, उसमें भी वो प्रिंट कर रहा है आई, अभी भी प्रिंट कर रहा है आई। हाँ ठीक है, इफ आई इक्वल्स टू बनाना। अब मुझे इसको कहना है कि फॉर से ब्रेक कर जाओ इफ आई इक्वल्स टू बनाना आ गया हो। तो ताकि ये ब्रेक हम यूज बनाना पे करेंगे। जाके ताकि ये बनाना पे जाके रुक जाए, और मैं कह देता हूँ इसको फाउंड, प्रिंट फाउंड। ठीक है, लॉजिक तो ये ठीक है। अब इसमें इसके बाद एक कोलन आना चाहिए कि नहीं? ओहो, ये है जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, वो ये है। इक्वल्स टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। आई समझ? एक तो इसका इंटरफेस जरा मुश्किल कर दिया। कोलन लगाया था हमने। अच्छा, अब देखो कहाँ तक पहुंच गए हम।
बनाना इज नॉट डिफाइंड ना, अच्छा। अब बनाना को जरा ब्रैकेट्स में कर दें। ठीक है, अब क्या हुआ है, हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका। वो एक फॉर्मेट इसका इक्वल्स असाइनमेंट ऑपरेटर का मसला था। हम यूज कर रहे थे इफ आई इक्वल्स टू सिंगल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है बनाना की वैल्यू उठा के आई में डाल दो। हमें जबकि ये नहीं करना था। हमें क्या करना था, हमें कंपैरिजन करना था। तो कंपैरिजन कैसे होता है, डबल इक्वल्स टू से। ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू, जब हमें करना है बनाना, तो हमें कंपैरिजन करना है, तो हम डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं। ठीक है, पाइथन में वैसे भी डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं। हमने शुरू में कहा जी एक ये फ्रूट्स हैं, एप्पल बनाना चेरी, और आई इन फ्रूट्स प्रिंट आई। अब यहाँ तक जब हम कर रहे थे ना, तो हमारे पास सारे ये फ्रूट्स का इंडेक्स जो है, पहले 0 फिर 1 फिर 2 ये प्रिंट हो रहा था ऑटोमेटिकली। अब हमने कहा इफ आई इक्वल्स टू बनाना, यानी जब रिजल्ट इसका बनाना आए ना, तो प्रिंट फाउंड कर दो। यानी हमें जैसे ही बनाना आया उसके बाद फाउंड मिला। ठीक है, अब हम क्या कर, अब हम यानी हमारी जो लीनियर सर्च है ये चल रही है बिल्कुल सीक्वेंशियली। ये कहती है पहले ये एप्पल मिला फिर बनाना मिला, तो हमने क्या किया, अभी फिलहाल के लिए अपनी लीनियर सर्च में हमने बनाना प्रिंट करा दिया। बनाने के बाद फाउंड प्रिंट करा दिया फौरन, बाकी वो आगे चलता रहा है उसी तरह से। हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे कहें एग्जिट, यानी अब एग्जिट कर जाओ, बस हमें मिल गया जो ढूंढ रहे थे हम। ये हम प्रिंट फाउंड कहेंगे, और यहाँ पे हम कहते हैं एग्जिट कर जाओ। ठीक है, एग्जिट कैसे लिखते हैं इसमें, एग्जिट लिखते हैं डबल एग्जिट और उसके बाद दो ब्रैकेट्स, मतलब ये सिंपल ब्रैकेट। अब मैं क्या करता हूँ, अब चलाता हूँ प्रोग्राम। अब क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, एप्पल बनाना, बनाना तक पहुंचा, उसने कहा फाउंड, और उसने एग्जिट कर दिया। हमें क्या करना था, लीनियर सर्च में भाई यही चाहिए था ना हमें, कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाए, तो बात बन जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया लीनियर सर्च का, अपेरेंटली। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यूजर से इनपुट लूं कि तुम्हें ढूंढना क्या है। ठीक है, तुम्हें फ्रूट्स में क्या ढूंढना है, वो मेरे पास है या नहीं है। यूजर मुझे इनपुट दे चेरी, मैं इसी में सर्च करूं, और वो जैसी मिल जाए वो बता दे मुझे चेरी इज फाउंड एट नंबर 3। आप पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें नंबर 1 2 3 4 जो भी हो वो शो करेगा, और फिर आप प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट पे आप टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट के बाद फाउंड, फाउंड के बाद आप एक डॉलर का साइन डाल के वेरिएबल के डाल देंगे। क्योंकि वैल्यू कोई सी भी हो सकती है आउटपुट की। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल मैं तो सिर्फ अभी तुम्हें तुम्हारे सामने एक चीज रख रहा हूँ। अभी जिस तरह से हमने सर्च किया है, इस सर्च को हम कहते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, अब ये एलिमेंट होते हैं ना 15। अगर 15 एलिमेंट होते तो 15 के 15 लिख पे आते इस तरह। अब कंप्यूटर के लिए तो एग्जैक्टली बहुत फास्ट, कंप्यूटर के लिए फास्ट है, लेकिन हम खुद करेंगे तो बहुत स्लो होगा। और अगर बहुत बड़ा डेटा होगा फिर कंप्यूटर को भी टाइम लगेगा इसको करने में, और स्लो हो जाएगा प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई लो स्पेक का पीसी हो तो उसके ऊपर वो मसला भी हो सकता है। क्या हो सकता है। उससे मतलब और स्लो हो जाएगा अगर थोड़ा लो स्पेक लैपटॉप। ठीक है, हमने ये किया था ना भाई, प्रिंट फाउंड। अब हम करते हैं इसमें और भी चीजें डाल देते हैं। और क्या डालें बताओ। मैंगो। मैंगो डाल दिया भाई, और ग्रेप्स। ग्रेप्स डाल पोमेग्रेनेट। दिए, और
जल्दी पपाया। बताओ। पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट। ठीक है, पोमोग्रेनेट डाल दिया। और गुआवा। डाल दिया। ऑरेंज। ऑरेंज डाल दिया। ठीक है, अब ये पपाया। हमने क्या किया? एक मिनट, अब हमने क्या किया? अब हमने सब डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बनाना के बजाय सर्च करें हम मैंगो। तो इसने लिस्टें सर्च करना शुरू की। पहले इसने एप्पल देखा, पहली दफा आया, फिर बनाना आया, फिर चेरी आया, फिर मैंगो आया। जैसे ही मैंगो आया इसने कहा मिल गया, काउंट। हमने क्योंकि यही लॉजिक बनाई है ना। तो ये एक एक एलिमेंट को ठीक। चेक करते हुए जा रहा है। दिस इज व्हाट लीनियर सर्च इज। अब इसका नुकसान क्या है? इसका फायदा क्या है? बहुत सिंपल है। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान क्या है? तुमने सही बताया था इब्राहिम, दोबारा से बताओ। सर उसका नुकसान है सर, ये बहुत स्लो होगा। इसका नुकसान ये टाइम है लगेगा इसको करने कि अब अभी देखो, अभी तो हमारे पास चार पांच एलिमेंट्स है ना एरे में। जब एरे में कोई 500 करोड़ एलिमेंट्स हो और गूगल अगर सर्च करना शुरू करे आपकी क्वेरी पे, तो वो तो उसको 4 5 8 घंटे लग जाएंगे ज्यादा, बल्कि क्योंकि वो एक एक एलिमेंट को सर्च करेगा। पहले एक देखेगा, फिर दूसरा देखेगा, फिर तीसरा देखेगा। ठीक है। अच्छा, चलो, होपफुली ये आपकी समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ। अब रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी ना हमने? जी सर। हम्म, अब जरा ये जो बुक में है आपकी कोड, इसको देखें सीक्वेंशियल सर। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने एग्जांपल समझी थी ना पहली वाली, उसी तरह से ही एग्जांपल है कि जी ये है कि जी इस डेटा सेट में, यानी इस एरे में इस नंबर को ढूंढना है। क्या करेंगे? सबसे पहले इससे कंपेयर करेंगे इस नंबर को। फॉर एग्जांपल ये है के को इससे कंपेयर करेंगे, के इक्वल्स टू 4, नहीं है। फिर इससे कंपेयर करेंगे के इक्वल्स टू 4, ये नहीं है। ये भी के इक्वल्स टू 4, ये भी नहीं है। के इक्वल्स टू 4, यस, ये मिल गया हमें। ठीक है, यही इसका एल्गोरिथम हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल भी इसी तरह की है कि जी आपने कैरेक्टर हैश सर्च करना है। इससे कंपेयर करेंगे हैश को, ये नहीं है। इससे कंपेयर करेंगे हैश को, ये नहीं है। इससे कंपेयर करेंगे हैश को, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है नॉट फाउंड। ठीक है। अच्छा, अब अभी हम एरे की बात कर रहे थे। एरे में इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स ये 0 1 2 3, यानी अगर इस एरे का नाम है डेटा एरे, तो डेटा एरे, डी ए लिख रहा हूं मैं, डेटा एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? डेटा एरे। ये एरे का नाम है, ये उसका इंडेक्स है। इसका ये किसके बराबर है इस पर्टिकुलर एरे में? जल्दी से बताओ। 5। 5 के बराबर है, वेरी गुड। ये इंडेक्स है, ये 5 है। अच्छा, भाई ये आमतौर पे ना ये इंडेक्स लिखा हुआ नहीं होता। आपको खुद ही पता होना है कि एरे का इंडेक्स जो है, अगर मैंने एक एरे डिफाइन किया हुआ है तो उसके एरे का इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है और जितने एलिमेंट्स हैं वहां तक जा रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। एरे का इंडेक्स जो है वो 5 1 5 है। हाँ, वो नंबर 6 हम सर्च कर रहे हैं। वो इंडेक्स डेटा एरे 0 = 6 है या नहीं है? डेटा एरे 0 = 6 1 = 6 नहीं है। डेटा एरे 2 = 6, यस। तीसरे पे मिल गया 1 2 3, ये तीसरे पे मिल गया 6। ठीक है। अच्छा, अब इसका एल्गोरिथम जो है
ये लिखा हुआ इन्होंने एरे का। खैर हमने तो कर लिया, एरे के अलावा किया, लेकिन इसको जरा पढ़ना, इसको समझने की कोशिश करना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये चलता रहता है, इसीलिए हमने भी वहाँ एग्जिट लिखा, और एग्जिट लिखने के बाद उसको हमने एंड किया। ठीक है, तो अब एक काम ये करना कि लीनियर सर्च को ना, जरा ये वाला और ये जो एल्गोरिथम है, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना पाइथन में। ठीक है, कोशिश करना, हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो हम इसको क्लास में कर लेंगे। अब मैंने जान के जो है ना, आपके सामने ही सारी गलतियां भी की हैं, आपके सामने ही उसको डीबग भी किया है, आपके सामने उसको ठीक किया है, ताकि आपको पता लगे कि यही तरीका होता है। आप प्रोग्राम लिखते हैं, आप एल्गोरिथम बनाते हैं, आपकी लॉजिक ठीक होती है तो सिंटेक्स आप ठीक कर लेते हैं, प्रोवाइडेड योर लॉजिक इज ओके। ठीक है, अब आपको अगर समझ में आ गया है तो आप सिंटेक्स कर लेंगे आराम से। और लॉजिक को ठीक करने के लिए आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, लॉजिक को ठीक करने के लिए आप सूडो कोड लिखते हैं। कुछ क्लियर हुआ ये? जी क्या सर। कह रहे हो इब्राहिम, कुछ कह रहे हो? तो अभी हमने बेसिक सीखा है, बेसिकली फॉर लूप हमने देखा कैसे काम करता है, एक एक तरीका देखा उसका कि कैसे काम करता है, और बहुत सारे और तरीके हैं जिसकी तरह वजह तरह जिसकी जिसको यूज करते हुए वो काम करता है, और बहुत सारी जगहों पे उसका यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसकी प्रैक्टिस जरूर कर क्लियर है लेना, सर। क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये आपके जहनों से निकल जाएगा। ठीक है।